ओम श्री परमात्मने नमः। संसार और चित्त का गठबंधन है। परस्पर घनिष्ठ संबंध है। बाहर संसार में घटित घटना से चित्त प्रभावित होता है। इसी का नाम है अविद्या। बाहर भौतिक जगत है तो शास्त्रीय शब्द प्रयोग होता है स्थूल जगत, पदार्थ, भौतिक आयाम। और सूक्ष्म जगत है चित्त की वृत्तियां। और कारण जगत है वृत्तियों के उत्पन्न होने का केंद्र, सत्य रज तम त्रिगुणमयी प्रकृति। तो 3 डायमेंशन में ही काम करते हैं। स्थूल जगत में सृष्टि है जो ऑब्जर्व यूनिवर्स, जिसमें बहुत से तारे, ग्रह, उपग्रह, वस्तु, पदार्थ, मैटर, ईर्थ और भी क्रिया निरंतर हो रही हैं। पालन, पोषण, सृजन, विनाश, ये क्रियाएं होती हैं भौतिकता में परिवर्तन। सूक्ष्म जगत चित्त की वृत्तियां हैं, चित्त का प्रभावित हो जाना। और चित्त के प्रभावित होने में कारण है प्रकृति। तो अध्यात्म क्या करता है? चित्त की वृत्ति, चित्त में जो वृत्तियां उत्पन्न होती है उस कारण को ही लय कर देता है। जब प्रकृति ही लय हो गई अपने मूल कारण में, उस विराट शून्य आकाश, चिदाकाश में, तो जो बचा वो चैतन्य है, वो अद्वैत, वो ब्रह्म। और चित्त ब्रह्म भाव में प्रसारित हो गया। इसलिए अष्टावक्र गीता में बार बार ऋषि अष्टावक्र कहते हैं कि जीव और ब्रह्म 2 हैं और 2 एक ही हैं। जब चित्त गुणों से बाधित है तो जीव रूप में है, और वह चित्त गुणातीत हो जाता है तो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। गुण जो है वो अपने कारण में विलय हो जाते हैं। कारण कौन है? समस्त क्रियाओं का कारण ब्रह्म भाव। तो चित्त पर संसार का प्रभाव पड़ता है। चित्त जड़वत है। चित्त को प्रकृति ने अपने से जकड़ा है, बांध रखा है, संयुक्त किया है। योग क्रिया करने से चित्त जो है वो लय होने लगता है, विलय होने लगता है। वृत्तियां विलय होने लगती हैं, प्रवृत्तियां विलय होने लगती हैं, और धीरे धीरे चित्त आकाशवत शून्य रिक्त खाली होने लगता है। चित्त में शांति का विकास होने लगता है। चित्त में शून्यता का विकास होने लगता है। और जब वो चित्त उस परम तत्व में विलय हो जाता है तब मनुष्य चैतन्य हो जाता है। अध्यात्म विकास का अर्थ है कि जो ऐन्द्रिक विषय भोग आसक्ति है वो क्षीण क्रस होने लगे और चेतना ऊर्ध्वरेता गति करने लगे। चित्त ऊर्ध्वरेता गति करने लगे, अधोरेता नीचे की ओर प्रकृति की ओर ना बहके
सिरे की ओर गति करने लगे। चित्त को जप में, ध्यान में, योग में लगाना पुरुषार्थ है, परमार्थ है। चित्त को ऐन्द्रिक भोगों के जड़ संग्रह में लगाना स्वार्थ है। चूंकि संसार स्वार्थी है, चूंकि संसार अपनी इंद्रिय भोग में व्यस्त है, आसक्त है, मग्न है, अपनी समूची इंद्रियों का आयतन भोग खोजने में लगा है चित्त, इसलिए वो प्रेय, चूंकि पदार्थ की ओर अग्रसर है, प्रेय। और चित्त पुरुषार्थ तप साधना से चैतन्य दृष्टा साक्षी आत्मा की ओर गति करने लगा तो श्रेय, निवृत्ति की ओर क्रियाशील है। तो असल में अध्यात्म योग मार्ग निवृत्ति के लिए है। जो धार्मिक नहीं है, जो ध्यान नहीं करता, जो साधक नहीं है, तो वो प्रेय पदार्थ की ओर गतिशील है। और जो पदार्थ की ओर गतिशील है वो प्रेय की ओर सक्रिय है। श्रेय माने निर्वाण, मोक्ष, प्रेय माने पदार्थ, भौतिक वस्तु। अब आपको श्रेय चाहिए कि आपको प्रेय चाहिए? स्वार्थ परायण संसार पदार्थ प्रेय की ओर गतिशील है। निर्वाण मोक्ष मुमुक्षा परमार्थ, परमार्थी अध्यात्म और निवृत्ति मोक्ष की ओर गतिशील है। चूंकि अध्यात्म मार्ग है ही निवृत्ति के लिए, मुक्ति के लिए। और मुक्ति का स्वरूप है कि पुनः पदार्थ में भौतिक वस्तु, आयतन, घनत्व, मैटर, स्पेस या यूनिवर्स के ऑब्जर्व, यूनिवर्स या किसी वस्तु में कोई आसक्ति, कोई लगाव ना होना, इस संसार में प्रवृत्ति का ना होना, इन वस्तुओं में प्रवृत्ति का ना होना श्रेय कहलाता है। श्रेयस की प्राप्ति एक योगी को हो जाती है और उसी के साथ वो भव बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो भव बंधनों से मुक्त है वो महात्मा सद्गुरु है, वो संत है, या फिर कहें स्थित प्रज्ञ है। स्थित माने ठहर जाना, रुक जाना, प्रज्ञा माने बुद्धि, बुद्धि गति करती है द्वैत में, विद्या विद्या, प्रकाश अंधकार, और दोनों से ऊपर उठ गई तो हो गई अद्वैत। और सद्वैत बुद्धि में समत्व की सिद्धि हो जाती है, परमात्मा भाव की प्रसक्ति, परम तत्व की प्राप्ति, उस परम ज्ञान की अनुभूति हो जाती है उस निर्विकल्प समाधि में। समाधि के अंतिम चरण में शांति, परमात्मा का वास है। मध्य प्रदेश के घने जंगलों में एक साधु एक भक्त मंडली को संबोधित करके बता रहा था कि परमात्मा निरंतर समाधि में लीन रहने से जानने में आ जाता है। ज्ञान का मतलब परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी, जो निरंतर समाधि में लीन होकर के योगी को हो जाती है। तो श्रेय या मोक्ष की प्राप्ति निरंतर जप ध्यान के द्वारा समाधि में लीन होकर है। मंत्र तप औषधि समाधि सिद्धिया, समाधि की सिद्धि भी होती है तो निरंतर मंत्र जप ध्यान से। तो चित्त से संसार का संबंध है, चित्त से माया का संबंध है। वो चित्त जब विलय हो गया तो ये संसार, ये प्रकृति पुरुषोत्तम में बदल गई। चित्त पर जो प्रकृति है वो प्रकृति पुरुषोत्तम में बदल गई, सर्वत्र पुरुष का प्रसारण हो गया।
पुरुष कौन है? दृष्टा, परम तत्व परमात्मा जो केवल ज्ञान स्वरूप चैतन्य है। उस पुरुष का विदित हो जाना, उस परम पुरुष का विदित हो जाना समाधि का फल है, चूंकि महान फल। तो चित्त पर संसार का प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी ने अनुकूल वचन बोले तो राग हो गया, कोई प्रतिकूल बोला तो द्वेष हो गया, मन में राग द्वेष। किसी से मोह हो गया, किसी से लगाव हो गया, किसी के प्रति वासना हो गई। तो ये पहाड़ नहीं, चित्त की ही क्लेश हैं, विक्षेप हैं। ये अनंत प्रकार से चित्त में उद्वेग देते हैं। आलस्य, निद्रा, प्रमाद, छल, कपट, झूठ, फरेब और प्रमाद, प्रपंच, माया। भगवान बुद्ध कहते हैं धम्मपद में कि ये चित्त की शुद्धिकरण और निर्मलीकरण और प्रज्ञा का उदय होना ये ध्यान से होता है। इसलिए मेरी विधि एकदम सीधी सादी है, विपश्यना। मैं विपश्यना ध्यान से गाता हूँ, जिससे कि परम मुक्ति प्राप्त हो सके। ओम श्री परमात्मने नमः। तो संसार का प्रभाव चित्त पर उतना ही पड़ता है जितना कि चित्त संयत और विकृत है। जो लोग ध्यानी नहीं है, जो लोग जप नहीं करते, जो योग में अपने चित्त को नहीं लगाते, उनके चित्त पर संसार का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। और जो योग में लगे हैं, ध्यान करते हैं, साधना में लगे हैं, उनके चित्त से संसार माया का प्रभाव क्षीण होने लगता है, क्रस क्रस। और धीरे धीरे चित्त खत्म हो जाता है, वृत्तियां विलय हो जाती हैं, चित्त का निरोध हो जाता है। निरोध चित्त भी विलीन हो गया और उसी परमानंद भाव में, परम भाव में साधक की रहनी हो गई आकाशवत। उसी आकाशवत रहनी से योगी रहता है निर्लेप। जैसे कमल कीचड़ में रहता है, लाखों लहरें आती हैं जाती हैं, लेकिन उन लहरों का प्रभाव कमल के पौधे पर, फूल पर नहीं पड़ता। वैसे ही योगी के चित्त पर संसार का प्रभाव नहीं पड़ता। योगी का चित्त विलीन होने के कारण, लीन होने के कारण ब्रह्म लीन हो जाता है। ब्रह्म विलय नहीं, ब्रह्म लीन। तो ब्रह्म लीन हो जाने के कारण फिर पदार्थ मायावाद का उसके चित्त पे असर नहीं होता। वैसे ही जैसे कमल कीचड़ में रहकर निर्लेप रहता है, लेकिन शेष संसारी जीवों के चित्त पर माया का प्रभाव पड़ता है, कंचन कामनी का प्रभाव पड़ता है। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संसार और चित्त, संसार और चित्त का गठबंधन है, परस्पर घनिष्ठ संबंध है। बाहर संसार में घटित घटना से चित्त प्रभावित होता है, इसी का नाम है अविद्या। बाहर भौतिक जगत है तो शास्त्रीय शब्द प्रयोग होता है स्थूल जगत, पदार्थ, भौतिक आयाम।